नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रो किंग चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक वीडियो लेकर आए हैं जो खास तौर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए है। आज मैं आपको सितंबर 2024 में होने वाली उन 4 बड़ी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो होकर ही रहेंगी। जी हां, आपने सही सुना, इन घटनाओं को रोकना किसी के बस में नहीं है और अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या हैं वो 4 घटनाएं और कैसे ये आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम उन खगोलीय परिवर्तनों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की चाल के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी राशि पर गहरा असर डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। पहली घटना कार्यक्षेत्र राशिफल में घटेगी। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे जो आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है और आपकी उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसका प्रभाव आपकी पढ़ाई और कार्य पर भी पड़ सकता है जिससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह स्थिति अल्पकालिक है और समय के साथ सुधार की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए, खासकर जिनकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी चल रही है, इस समय चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कठिन प्रश्न पत्र और परीक्षा में कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत करें और किसी भी विषय में कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को भी महीने के प्रारंभ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें और धैर्य बनाए रखें। जैसे ही 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आकर आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, स्थितियां सुधरने लगेंगी। इस समय के बाद आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उच्च शिक्षा में आपको उत्तम लाभ होगा और आपकी मेहनत का फल मीठा होगा। विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इस समय मेहनत करनी होगी, लेकिन यह मेहनत आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कुल मिलाकर महीने के अंत में परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरी घटना आर्थिक राशिफल में घटेगी। इस महीने की आर्थिक स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाली है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने चतुर्थ भाव में रहेंगे और अष्टम, दशम तथा द्वादश भाव को देखेंगे। यह स्थिति आपके खर्चों को समझदारी से करने और धन संचय में मदद करेगी। बृहस्पति की यह स्थिति आर्थिक मामलों में आपकी समझ को बेहतर बनाएगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता बनी रहेगी। दूसरे भाव में राहु महाराज पूरे महीने रहेंगे जो धन संचय में कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं। आप नई नई योजनाएं सोचेंगे, लेकिन धन को बचाने के तरीकों को समझने में समय लग सकता है। मंगल महाराज आपके पंचम भाव में रहकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होती रहेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने के कारण आप अपने खर्चों में कटौती करने में सफल हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्च होंगे। हालांकि 4 सितंबर से बुध सप्तम भाव में आकर खर्चों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने निवेश पर ध्यान देना होगा और सोच समझकर निर्णय लेना होगा। शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके 9वें भाव में आएंगे, जो आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे। महीने के पूर्वार्ध में गुप्त खर्चों से परहेज करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये खर्च उत्तरार्ध में समस्या पैदा कर सकते हैं। तीसरी घटना स्वास्थ्य राशिफल में घटेगी। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके राशि स्वामी शनिदेव आपकी राशि में रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होंगे। यह स्थिति स्वास्थ्य पर दबाव डाल सकती है और काम के तनाव के कारण थकावट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वक्री शनि की स्थिति से मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं।
महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में, शुक्र महाराज केतु के साथ अष्टम भाव में और सूर्य महाराज सप्तम भाव में रहेंगे। इस स्थिति से आपकी स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इन ग्रहों की स्थिति से पेट संबंधी समस्याएं और थकावट बढ़ सकती है, इसलिए महीने का पूर्वार्ध आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तरार्ध में भी स्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेगी। सूर्य 16 सितंबर से अष्टम भाव में और बुध 23 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको पेट और हृदय से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। पहले से हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन में प्रोटीन की मात्रा को संतुलित रखें और अत्यधिक पदार्थ के सेवन से बचें। इस प्रकार पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और जरूरत पड़ी तो चिकित्सक से सलाह लें। चौथी घटना प्रेम व वैवाहिक राशिफल में घटेगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। महीने की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में रहेंगे और मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। इस स्थिति से आपके और आपकी प्रियतम के बीच कहासुनी और झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। जुबानी विवाद और अहंकार का टकराव आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस समय संवेदनशीलता और समझदारी से काम लें और बातचीत में सतर्क रहें। 4 सितंबर को बुध महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। इस समय आप अपने प्रियतम से अपने रिश्ते की गंभीर बात कर सकते हैं और आपसी समझ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 23 सितंबर को बुध महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो आपके प्रेम संबंधों को और बेहतर बनाएगा। आप एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे रहेंगे और आपका रिश्ता परिपक्व होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत में वक्री शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और सूर्य महाराज भी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य और शनि का समसप्तक योग वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, जिससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव और टकराव हो सकते हैं। इस समय आपको सावधानी रखनी चाहिए और संघर्ष से बचने का प्रयास करना चाहिए। 16 सितंबर के बाद जब सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। बुध महाराज के सप्तम भाव में 4 सितंबर को आने से आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मित्रवत भावना बढ़ेगी। हालांकि राहु केतु के प्रभाव के कारण ससुराल पक्ष से भी मतभेद हो सकते हैं। इस महीने को शांतिपूर्वक बिताने और धैर्य रखने से आप अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा कर सकते हैं और रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अपने जीवन साथी को महत्व देते हुए उनकी बातों को सुनें और समझें और मतभेदों को विवाद में बदलने से बचें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने पारिवारिक जीवन में आमतौर पर अनुकूलता की संभावना है, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति पारिवारिक स्थिति में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, इसलिए आपको सावधानी से काम लेना चाहिए और अपने पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए। राहु का प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल में कुछ अस्थिरता ला सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर सकती है, जिससे पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि सूर्य के 16 सितंबर को अष्टम भाव में जाने से भी द्वितीय भाव पर प्रभाव पड़ेगा, जो परिवार के माहौल को प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति में गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन यह परिवार में किसी की गलती की वजह से नहीं होगा। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए सभी से अच्छे संवाद और समझदारी की आवश्यकता होगी। 18 सितंबर से शुक्र महाराज नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। यह समय परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए भी अनुकूल हो सकता है। यात्रा करने से परिवार का माहौल हल्का हो जाएगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मित्रवत रहेंगे और वे आपसे भरपूर प्रेम करेंगे। इस महीने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है, जो आपके पारिवारिक जीवन को और सुखद बनाएगा। तो दोस्तों,
अब आपने जान लिया कि सितंबर 2024 में ये 4 घटनाएं कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं। ये समय आपके लिए चुनौतियां और नए अवसर दोनों लेकर आ रहा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। एस्ट्रो किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव।